बूंद बूंद से सागर, कण कण से पहाड़, हाथ में हाथ से एकता, अक्षर अक्षर से कथा, धागे धागे से कपड़ा, कोशिश कोशिश से जीत। आइए चले उस पगडंडी पर जो ले जाए एक नई राह की ओर। आपके सपनों को रोशनी दिखाता सुनिए बूंदे पॉडकास्ट पर पगडंडी एक नई राह की ओर। छुट्टी का दिन आया है, सबके मन को भाया है। आज ना पढ़ने जाएंगे, दिन भर शोर मचाएंगे। आज हमारी छुट्टी है, मैडम से अब कुट्टी है। खेलेंगे और खाएंगे, हाथ ना उनके आएंगे। अब बच्चे शोर मचाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? हेलो हाय, बूंदे पॉडकास्ट चैनल पर आई एम चित्रा गौड़, यानी आपकी सुरीली चित्रा, एंड यू आर लिसनिंग टू प्रोग्राम पगडंडी। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी या कहीं एक एक्टिविटी जिसमें आप अपने बच्चों को एक नई चीज सिखा सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट पेंसिल ड्राइंग मेड इजी। यस, इट्स पेंसिल ड्राइंग मेड इजी। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें पेरेंट्स कैन अनलीश देयर चिल्ड्रंस क्रिएटिव माइंड। और आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। बिकॉज बचपन से ही आप अगर अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका माइंड तो शार्प होगा ही होगा, साथ ही उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। When I was kid, I was child, I used to paint, I used to make drawings. मुझे बहुत पसंद था ड्राइंग्स बनाना, कलर्स के साथ खेलना। ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करती थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे कलर्स एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम की बात अगर हम करें, जब मैं छोटी थी या हमारे पेरेंट्स छोटे थे, वो जनरेशन, उस टाइम पे इतना कंपटीशन, इतनी एक्टिविटीज़, इतने वोकेशनल कोर्सेज ये सब नहीं हुआ करते थे जितने अब हैं। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स बोलते रहते थे पढ़ लो, एकेडमिकली वो चाहते थे कि बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें। मुझे म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट था। मेरे फादर मुझे म्यूज़िक में हमेशा इनकरेज करते थे करने के लिए। आज अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही माहौल, बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज तो आप स्कूल्स में देखिए, जो हमारे वक्त में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, आज वो स्मार्ट बोर्ड्स हो गए हैं। ई लर्निंग, ई बुक्स, सब कुछ इतना स्मार्ट, इतना तेजी से बदल रहा है ना। एंड हम अपने बच्चों को क्यों ना अपडेट करें? हमें उन्हें इस दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हमें उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड वी शुड डू दैट। मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें, साथ ही साथ वो ये जान सकें कि वो किस चीज़ में बेहतर हैं, किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। इन सब बच्चों के पीछे मदर्स का हाथ होता है। मोस्टली मदर्स ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना, मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज हम इस पगडंडी के शो में एक मदर से बात करें, एक माँ से बात करें और जाने किस तरह से वो आज के दुनिया में अपने बच्चे को हैंडल करती हैं, किस तरह से वो उसको प्रिपेयर करती हैं। तो आइए बात करते हैं एक ऐसी ही मदर से। आज हमारे साथ है एक मदर जिनका नाम है दिव्या। हाय दिव्या। हेलो चित्रा। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, शी इज अ वर्किंग मदर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे आप एक वर्किंग मदर हैं, ठीक है, आपके पास आई एम श्योर अपना काम भी होता होगा, घर का काम भी होता होगा, और एक बच्चे को संभालना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, तो वो आप कैसे हैंडल करते हो? श्योरली ये बहुत डिफ़िकल्ट है दोनों चीज़ों के बीच में जगल करना, कि एक वर्किंग वुमेन एंड एज अ मदर एट होम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना ने बहुत
मौका दिया अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने का. सो दैट वाज अ पॉजिटिव पार्ट. सो जो इनिशियल ईयर्स थे, जैसे कि मेरा बेटा 3 साल का है, सो इनिशियल ईयर्स उसके साथ स्पेंड करके उसकी जो इनिशियल ग्रोथ में मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के साथ मैं अपने बेटे को भी संभाल पाती थी. सो इट रियली हेल्प्ड. बट येस, अपार्ट फ्रॉम वर्क, उसके साथ भी जगल करना, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो शैतानियाँ हैं, उसको क्रिएटिवली डाइवर्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम्स. सो वो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है. तो ये तो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि कोविड की वजह से सबको घर से काम करने का परमिशन था, एंड somehow you got the time to spend with your kids. I think हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला होगा इस दौरान. लेकिन आज का टाइम इतना एडवांस हो गया है, सब इतने टेक सेवी हो गए हैं, और आज क्या होता है कि हम टीवी में भी देखते हैं, रियलिटी शोज होते हैं, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है टू शोकेस देयर टैलेंट. तो एक क्रिएटिविटी को, एक उनके टैलेंट को निकालने के लिए आप एज अ मदर क्या करती हैं? सो पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि उसका इंटरेस्ट किस में है. लाइक अगर वो गेम में है तो मैं ट्राई करती हूँ कि गेम से उसको कुछ नॉर्मल स्टडीज़ की ट्रेनिंग दूँ. अगर वो लिसनिंग में, मतलब म्यूज़िक सुनता है या डांस करता है, तो मैं थोड़ा उस टाइप उसको पुश करती हूँ. बेसिकली उसको सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है. तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें वो करता है, तो मैं जानना चाहूँगी आप उसको क्या क्या करवाते हो और वो क्या क्या करता है वो? सो कीव लव्स टू डांस. सो उसको डांस करना बहुत पसंद है. अभी कुछ भी उसको सॉन्ग पसंद आता है, उसको कॉपी करता है एंड उस पर डांस करता है, एंड होल हार्टेडली करता है जो भी करता है. सो ही मेमोराइजेज दैट सॉन्ग, लिसनिंग टू दैट एट सच एन अर्ली एज, एंड देन ही कॉपीज द स्टेप ऑल्सो. एंड देन उसने कुछ टाइकोंडो और एक कराटे भी देखा, सो ही स्टार्टेड दैट ऑल्सो. सो ही हैज मल्टीपल थिंग्स जो उसके माइंड में चलती हैं. आई एम श्योर हर बच्चे के माइंड में चलती हैं. सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट कि हम उसको किस तरह से डाइवर्ट करें जिससे बच्चा सब चीजें लर्न भी कर सके, उस पर प्रेशर भी ना पड़े, एंड ही इंजॉयज एवरीथिंग. वाओ, मतलब आप उसको टाइकोंडो, मार्शल आर्ट्स एंड डांसिंग, एंड आपने कहा म्यूजिक में भी वो बहुत इंटरेस्ट रखता है. ग्रेट, 3 साल का बच्चा अगर ये सब कर रहा है आज के टाइम में, तो दैट्स कमेंडेबल. तो जैसा आपने कहा कि आप उसको इतना कुछ सिखा रही हैं, तो कभी आपने नोटिस किया है कि जब वो जैसे घर पे रहता है या अपने इंस्टीट्यूट में या क्लासेस में जब जाता है, तो उसको कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है? अभी रिसेंटली उसका जो इंटरेस्ट है वो डांस में बहुत है, डांस एंड म्यूजिक में. अपार्ट फ्रॉम दैट ही एंजॉयज कलरिंग ऑल्सो. तो मैं ट्राई करती हूँ कि कलर्स के साथ साथ उसको स्टडीज़ में भी मोल्ड करूँ, बिकॉज खाली हॉबीज़ से या खाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से एजुकेशन कंप्लीशन नहीं होता है. ऑल्दो वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं होता. तो वी कैन से दैट नाउ द वर्ल्ड हैज़ ओपन अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द किड्स, एंड किड्स आर ऑल्सो गेटिंग वेरी स्मार्टर दीज डेज. ऑल्दो मैं अपने बेटे को इतना गैजेट्स वगैरह नहीं देती हूँ. आई प्रेफर कि वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव चीज़ ले, लेकिन थोड़ा जितनी देर भी देखे वो टीवी से देखे, नॉट फ्रॉम फोन. सो दैट इज द थिंग आई इनकलकेटेड फ्रॉम बिगनिंग. ओके, तो जैसे अभी आप कह रहे हो कि आप उसको हर चीज़ में एनकरेज करते हैं करने के लिए, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे क्ले से चीज़ें बनाना एंड ऑल दैट. तो ये इतनी सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं, आपको लगता है कि बच्चे का इसमें माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो डेवलप होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली. बिकॉज बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है वो उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पता चलता है. सो जो वो देखते हैं, करते हैं, वो सब उनके माइंड से ही निकल के आता है. अगर वो क्ले लेकर कुछ बनाते हैं तो उनके माइंड में चल रहा होता है कि हमें ये बनाना है. लाइक ही प्लेज फ्रॉम द कार्स. ओके, सो अभी वो अपने स्कूल में भी इज इन प्री स्कूल फॉर द इंफॉर्मेशन. सो अभी वो अल्फाबेट्स और नंबर्स लर्न कर रहा है, ऑल्दो उसको ये सब चीज़ें आती हैं ऑलरेडी. सो वो कार से ही मेक्स 1 कि ये 1 है, और अल्फाबेट्स बनाता है जो उसने लर्न किए हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ स्टडीज और वो गेम्स को मिला के ही इज लर्निंग मोर. So that is how a parent should bring up his child.
अगर हम बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो उसका माइंड, उसका ब्रेन डेवलप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो क्रिएटिव बनेगा, वो इनोवेटिव बनेगा, जो कि आज के लिए, आज की एक्सपेरिमेंट करेगा। एग्जैक्टली बच्चा ना इस इतनी अर्ली एज में ना थोड़ा सा उसका माइंड भी स्विंग करता है, कभी वो इधर एक चीज की तरफ इंक्लाइंड होता है, कभी वो दूसरी तरफ चीज की तरफ इंक्लाइंड होता है। तो ऑब्वियसली बच्चा है तो चंचल रहता है, तो उनका माइंड इंक्लाइंड होता ही, बट इट इज अप टू अस कि उसका जो माइंड फ्रेम है वो किस तरह से मोल्ड करें, डाइवर्ट करें, जिससे वो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, एक्सपेरिमेंट्स करे, डरे नहीं किसी चीज को करने के लिए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स वो अपने आप ही निकल के आती है। सो हमें सिर्फ उनका क्रिएटिव इनोवेटिव पार्ट जो है, जो एक्स्ट्रा वो करते हैं, वो हमें थोड़ा मोल्ड करना होता है, एंड आई थिंक दैट इज मोर रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने भी देखा था कई जगह पर कि देयर आर शूटिंग, देयर कैटलॉग शूट्स, सो मैंने भी कीव को किया कि हाँ व्हाई नॉट, बिकॉज आई नो दैट कि मेरा बच्चा है, ही इज नॉट कैमरा शाई, सो ही लव्स कैमरा. So he also did e-commerce shoot for Amazon. So he enjoyed, and वहाँ पर जो staff था उससे भी बहुत friendly हुआ. So it was a new experience for him. So अभी भी मतलब if I get options या मुझे time मिलता है, so मैं उसको चाहती हूँ कि वो उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाए. यस, एंड ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी अभी आपने जो बताया कि कैमरा शाय, क्योंकि आजकल बच्चा जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये सब चीजें करवा के अगर आप बच्चे की अंदर से हिचक भी निकालते हो तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम ये सब क्यों नहीं करते हैं. हमें इसका एक पॉजिटिव पार्ट देखना चाहिए कि बच्चा अच्छे से ग्रूम हो रहा है, अर्ली स्टेज से वो ग्रूम हो रहा है, उसको नई चीजें देखने को मिलती हैं. बाय द टाइम ही विल ग्रो, बाय द टाइम ही विल टर्न इन हिज एडल्टहुड, इन हिज टीनेजर, वो इतना कॉन्फिडेंट हो चुका होगा कि लाइफ में खुद डिसीजन मेकिंग करना वो सीख जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आज के टाइम में चित्रा क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, हमें पब्लिक स्पीकिंग, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर आपके पास एक डिग्री कम भी है बट यू आर इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आप बहुत अच्छे से सबके सामने एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे. सो दिस इज हम लोग को अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए. आजकल वो टाइम नहीं रहा ना दिव्या कि हम उनको रटिफिकेशन करा दें, या हम उनको ये बोल दे कि ये पैरा है बेटा आप इसको याद करो और जाके उसको बोल दो. ऐसा नहीं है. आजकल बच्चा खुद स्पॉन्टेनियस है, वो उसका जो मन करता है वो ऑन द स्पॉट बोलता है. खैर, आपने बहुत सारी चीजें बताई मुझे कीव के बारे में, एंड ही इज जस्ट 3 years old. अभी ये क्वेश्चन पूछना बहुत अर्ली हो जाएगा, बट आई वांट टू आस्क, क्योंकि अगर फ्यूचर में जब कीव बड़ा होता है और अगर वो कोई क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचता है, तो आप क्या चाहोगे कि आप उनको सिर्फ एज अ मदर ये चाहेंगे कि नहीं वो सिर्फ अकेडमिकली अपना करियर बनाए, या आप उसको उसकी हॉबी जो है वो उसको एज अ करियर लेने के लिए एनकरेज करेंगे? सो सी फिलहाल तो दोनों को ही बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अकेडमिकली भी यू शुड बी स्ट्रॉन्ग. सो अभी तक तो ही इज डूइंग वेल, बट उसी का ये जो है ग्रेजुअली मुझे मेंटेन रखना है, जिससे कि वो दोनों चीज़ें, या जिस फील्ड में वो करना चाहता है एक्सेल, वो दोनों चीज़ें को बैलेंस कर सके और उन दोनों में ही एक्सेल करे. एकेडमिकली एटलीस्ट जितना रिक्वायर्ड है उतना तो करे, उसके बाद जितना भी जिस फील्ड में उसको जाना है तो वी विल सपोर्ट एज अ पेरेंट, because there are ample of opportunities, ample of fields open to a kid. तो ऑब्वियसली अगर एकेडमिक्स के साथ साथ वो कुछ और भी करना चाहता है और उसे प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो वी हैव फुल सपोर्ट टू हिम. एब्सोल्युटली, आई थिंक हर पेरेंट को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए कि आज के टाइम में बच्चा जो भी वो करना चाहता है अच्छे से करे, एंड चीज़ों को बैलेंस करना सीखे, और वो सीख जाएगा अगर आप उसको डे 1 से इस चीज़ में रखेंगे कि हाँ ये पढ़ाई होती है, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ है, दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को इक्वली ही आपको टाइम देना है, क्योंकि एक आपको आपकी नॉलेज बढ़ाता है, दूसरा आपकी नॉलेज के साथ साथ आपको इनोवेटिव बनाता है. बोथ आर नेसेसरी फॉर योर लाइफ इन टुडेज टाइम. दिव्या, आपने हमें इतना सब कुछ बताया. मैं चाहूंगी कि मैं अगर कीव से मिल पाऊँ, थोड़ा सा मैं उनसे बात कर पाऊँ, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बात कर सकते हैं, वो मेरे साथ ही है, वो सब सुन रहा है, ऑब्वियसली आप बात कर सकते हैं. हाय कीव. हेलो. 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 सो कीव, यू लव डांसिंग, आपको डांस पसंद है? हाँ जी. Oh my God, what is your favorite song?
नाचो नाचो। ओ माय गॉड, नाचो नाचो, आप उस पे डांस करते हो? हाँ जी, और मैं तेरे पे भी डांस करता हूँ। ओह वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। दिव्या, कीव से ज्यादा बात तो नहीं हो पाई क्योंकि बच्चे होते इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि कब उनका मन करता है कब नहीं करता। जितनी बात हुई विच वाज फाइन। बाकी हाँ, डेफिनेटली आप जो कर रहे हो एज अ मदर बहुत अच्छा कर रहे हो। कीव जितना अपना इनपुट डाल रहा है और सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, इन सब चीज़ों को देख के, बच्चे की कहानी को सुन के जो बाकी पेरेंट्स हैं जो हमें सुन रहे होंगे, आई एम श्योर वो भी इंस्पायर होंगे। और आप अभी जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि वो अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को किस तरह से आज के टाइम में अपने बच्चों को पुश करें, इनकरेज करें चीज़ों को करने के लिए? सो बेसिकली जितना सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बट प्रेशर नहीं करना चाहिए बच्चों को। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसको उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ें कि वो अपना खुद वो एक्सप्लोर कर सके उस फील्ड को। प्रेशराइज ना पढ़ाई के लिए, ना ही किसी ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स के लिए या किसी करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। पहले जज करें कि बच्चे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड ट्राई करें उनसे बात करने का, उनसे रिलेट करने का, एंड देन उनको उस फील्ड में मोल्ड करने का ट्राई करें, जिससे बच्चा भी अच्छे से उसमें माइंड लगा पाए और उस फील्ड में ग्रो कर पाए अलॉन्ग विद द स्टडीज। जैसे कि मैंने देखा बूंदे पॉडकास्ट का एक टाई अप है पेंसिल ड्राइंग का, दैट इज रियली वेरी नाइस। सो ऑब्वियसली मैं कीव को भी ट्राई करूंगा, ऑल्दो ही इज टू स्मॉल, बट येस इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसे कि अभी समर वेकेशंस है, ऑल्दो मेरे बच्चे की नहीं है बिकॉज ही इज इन प्री स्कूल, बट इट इज अ गुड ऑप्शन, जिससे कि पेंसिल ड्राइंग वो एक क्रिएटिव साइड आपका बाहर लेकर आती है एंड दे कैन एक्सप्रेस थ्रू देयर पेंसिल ड्राइंग। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है एंड पेरेंट्स को भी एक क्रिएटिव साइड उनकी देखने को मिलेगी बच्चों के साथ। राइट। तो थैंक यू दिव्या, आपने आज हमें टाइम दिया अपना। आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे काम रहे होंगे, बट एज अ मदर आपने जिस तरह से कीव को अभी ग्रो कराया है या आप उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व करा रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कीव वन डे विल डू समथिंग इन हिज लाइफ, और हम भी शायद, अगर वो नाचो नाचो डांसर है, ऐसे बोलते डांस करता है, वो नाचो नाचो सॉन्ग पे, या वो किसी भी फील्ड में अगर ग्रो करता है तो he is a very big Alia Bhatt fan from the movie. Oh, that's great. So listeners, ये थी हमारे साथ दिव्या, जिन्होंने अपने बेटे कीव के बारे में हमें बताया और किस तरह से वो अपने बच्चे के लिए इतने सारे ऑप्शंस लेकर आई हैं। और देखिए, एज अ मदर उनको भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं अपने बच्चे के लिए। तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आपको ये सब सुन के इंस्पिरेशन मिला होगा, आप अपने बच्चों को भी इस तरह से ग्रूम करेंगे। फिलहाल आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, मैं चाहूँगी आप हमें बताएं boonde.podcast चैनल की ईमेल आईडी पे। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आपको हमारे आपको अगर कोई सजेशन या आपको कोई फीडबैक देना है हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए। पिछले प्रोग्राम में भी अगर आपने सुना होगा तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका जवाब बहुत लोगों ने दिया। मैं 2-4 नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने सही जवाब दिया। एक है सोनू, और दिल्ली से उन्होंने लिखा, और दूसरा नाम है कपिल, तीसरा नाम है रजनी, चौथा नाम है श्वेता। तो ये नाम थे जिन्होंने सही जवाब दिया था। फिलहाल आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज योर चित्रा, एंड सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट चैनल पर हमारे प्रोग्राम्स। थैंक यू। बच्चों का शोर, फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं, तो और क्या। अरे पेंसिल ड्राइंग मेड इसी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो, बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रही हैं? अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान।
डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें।